कर्नल साहब, आपको लग रहा है कि ये लिमिट से ज्यादा हो रहा है और ये बूमरैंग कर सकता है? क्या इसका आकलन भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकी? अगर ये तो कंप्लीट पॉलिटिकल मुद्दा है, ये तो एस्टैब्लिश हो गया आज के डिबेट से। कोई भी इनकार भी नहीं कर सकता है कि ये लीगल प्रोसीजर है और इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस है। ये सब ऐसा कुछ नहीं है, ये कोर्ट का, ईडी का, ये सब नहीं है, पॉलिटिकल मामला है। तो आपको लग रहा है कि क्या जो भारतीय जनता पार्टी के जो मास्टर्स हैं वो इवेलुएट करने में भूल कर रहे हैं कि ये उनके हाथ से मुद्दा बाहर जा सकता है इलेक्शन के टाइम में? ये मामला बिल्कुल बूमरैंग कर सकता है और अभी जो मोदी जी का करिश्मा था वो ध्वस्त हो सकता है। जो ये कह रहे हैं कि 51% अगर यूनाइट हो गया तो दिक्कत में पड़ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं समझता। मैं इसे पॉलिटिकल भी एक मुद्दा मान गया हूं कि अजीत जी ने जो कहा कि पॉलिटिकल मुद्दा भी हो सकता है, लेकिन मैं इसे ज्यादा करके एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू मानता हूं। और जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू आप मानते हैं या सरकार मनवाती रहेगी कि एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू है, पॉलिटिकल इश्यू नहीं है? वो बाद में अदालत तय करेगी। बाद में अदालत, जो अभी तक जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है वो सही चल रहा है। वो अंडर द गार्ड ऑफ अदालत पर्दे के पीछे छिप करके ये साबित करवाने में रहेगी। हमारा देश का संविधान ही कहता है कि अदालत आखिरी रिड्रेस ऑफ मैकेनिज्म। मैं वही कहता हूँ कि अदालत की आड़ में ये पार्टी अपना इसको एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दा बना करके और जनता के बीच में इसे पॉलिटिकल ना बना करके इसीलिए तो मैंने कहा रह सकती है क्या? मैंने कहा जैसे ये चाह रहे हैं कि देश में फैलेगी। देश में फैलेगी कैसे? जब ये प्रोपेगेंडा वार चलाएंगे जब ये प्रोपेगेंडा वार चलाएंगे, है ना? तो उसको प्रोपेगेंडा, तो वो पॉलिटिकल इश्यू बनेगा। तो उस प्रोपेगेंडा के लिए काउंटर प्रोपेगेंडा लाएंगे। ठीक है। और अब हम इसको जैसे सेनाएं भी करती है, प्रोपेगेंडा वॉर एंड काउंटर प्रोपेगेंडा वॉर, फिर ये काउंटर प्रोपेगेंडा, ये प्रोपेगेंडा वॉर चलता रहता है। तो ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा वॉर चलता रहेगा इनका इलेक्टोरल इश्यूज में। जहां तक पॉलिटिकल एनालिसिस आप करेंगे आप ये पाएंगे केजरीवाल के प्रति कोई ज्यादा सिंपैथी डेवलप होने वाली नहीं। अगर आज नहीं हुई दिल्ली में ज्यादा प्रदर्शन, तो कल और परसों और नरसों तो हमें तो भूलने की आदत है। हमारे देशवासियों ज्यादा दिन तक इसे याद नहीं रखते। प्रदर्शन तो हो रहे हैं दिल्ली में। कहाँ हो रहे प्रदर्शन? छुटभैया, उससे आप क्रांति छुटभैया नहीं, सारा मेट्रो कैंसिल कर दिया गया, पता है आपको ना? कल मैं गुड़गांव से आ रहा था। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाएगा 2-3-4 दिन के बाद। तो लॉ एंड ऑर्डर से बना देंगे इसको। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यदि बनाएंगे तो और खतरनाक होगा। कर्नल साहब, यदि सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर करेंगे तो और दिक्कत हो जाएगी। कर्नल साहब, अपनी कहानी सुनाता हूं। मैं 2017 से लेकर अभी तक, मणिंद्र जी भी जानते हैं, आशुतोष जी भी, कि मैं हर हफ्ते गुड़गांव जाता हूं। कल मैं अपनी वाइफ के साथ गुड़गांव से लौट रहा था। कम से कम 20 बार पुलिस जो है गाड़ी का चेकिंग किया, आज तक कभी नहीं किया था। 2017 से लेके ड्यूरिंग कोरोना भी इतना ज्यादा चेकिंग नहीं हुआ था। समझ लीजिए क्या हाल है। इंटरनेट नहीं काम कर रहा है आधा दिल्ली में, सारा मेट्रो स्टेशन सेना से रिटायर्ड हूं मैं। ये प्रिवेंटिव एक्शन होता है जब कोई सेंसिटिव व्यक्ति आपकी अरेस्ट होता है। इसका मतलब इतना बड़ा प्रिवेंटिव एक्शन लेना पड़ रहा है आपको, तो इसका इतना बड़ा जो प्रिवेंटिव एक्शन आप ले रहे हैं, तो डर तो नहीं लग रहा कहीं आपको? जब सरकार इतना बड़ा प्रिवेंटिव एक्शन ले रही है तो डरी हुई तो नहीं सरकार? अगर नहीं ये सब करेगी, कुछ घटना हो गया तो आप ही कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, ये इतना भी ध्यान नहीं दे पाता। तो ये नहीं सर, कर्नल साहब ऐसा तो नहीं है कि जो प्रिवेंटिव एक्शन है उसका जो अमाउंट है प्रिवेंटिव एक्शन का, उसका कोई रिलेशनशिप है डर के साथ भी? देखिए ये कहाँ हो गया, इसी एरिया में जहाँ थोड़ा इनका समर्थक है। ये बिहार में नहीं होगा, महाराष्ट्र में नहीं हुआ, यूपी में नहीं हुआ, कहीं और नहीं होगा। कि बिहार में, महाराष्ट्र में जो उनके अलायंस है इस मुद्दे को वो निकलेंगे, उस पर डिपेंड करेगा, वो कितना निकलते हैं उस पर डिपेंड करेगा। वो क्यों नहीं करेंगे? मैं कह रहा हूँ भाई, सबने ट्वीट किया है, अखिलेश यादव ने कहा कि देश में नई ट्वीट करना और सपोर्ट करना दो अलग बात है। नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि देश में नई क्रांति आएगी, तो सड़क पर उतरेंगे, वो तो लगाएंगे कि कोई क्रांति नहीं आएगी। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। नहीं, क्रांति इसलिए क्योंकि इनके खिलाफ जो आरोप, लीजिए कि वो लोग भी क्राइसिस में है, उनको भी कोई इस संभावना से अब इनकार नहीं कर सकते। ये मुद्दा उनको लग रहा है कि ये उनको फ्लिप देगा, तो क्यों नहीं कहेंगे? आरोप किसके खिलाफ? केजरीवाल के। आरोप क्या है? कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया।
कॉन्स्पिरेसी का कॉन्स्पिरेसी है भाई। देंगे कि भ्रष्टाचार ही। अरे तो सबके ऊपर ना आरोप लगाए हुए हैं भाई, उनके लालू के ऊपर भ्रष्टाचार का है, तेजस्वी के ऊपर भ्रष्टाचार है, उनके शरद जी मतलब इनके अलावा सब भ्रष्टाचारी हैं, और जो बॉन्ड लिए हैं वो भ्रष्टाचार नहीं है। कमाल है भाई, मतलब भ्रष्टाचार का भी डेफिनेशन बदलना पड़ेगा। ठीक है एक मिनट अजीत जी, क्या भारतीय जनता पार्टी ये जो, अगर आपने जैसा कहा कि ये अलायंस पार्टनर इस मुद्दे को बाहर ले जा सकते हैं, जहां की अरविंद केजरीवाल का ऑर्गेनाइजेशनल फुटप्रिंट मजबूत नहीं है जिन राज्यों में, वहां उनको अलायंस का साथ मिल सकता है, इस इशू को आगे बढ़ा सकते हैं। और जैसा मनीष जी ने कहा कि डिफेक्टो एक प्रकार से वो अघोषित लीडर भी इमर्ज कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। मेरा यह कहना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जब इसको काउंटर प्रोपेगेंडा, जो इनकी भाषा में कहें, अगर काउंटर नैरेटिव चलाएगी कि भाई ये देखिए सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठा होकर के कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है, तो इस दोनों में रिगर होगा, तो ये भी अपनी बात जनता तक पहुंचाएंगे, ये भी अपनी जनता तक पहुंचाएंगे, क्योंकि इनके पास मशीनरी है, मीडिया है। तो आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में अपोजिशन सर्वाइव कर पाएगा? आशुतोष जी, व्यापम स्कैम जो हुआ वो स्कैम था या नहीं, यह भारतीय जनता, भारत की जनता जानती है कि नहीं। व्यापम स्कैम में कहां था ईडी, कहां था सीबीआई, कहां था कोई भी एजेंसी, कहां अरेस्ट हुए मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के उस जमाने में, नंबर 1। नंबर 2, कर्नाटक में जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे वो करप्ट, उनके अगेंस्ट केसेस हो चुका था, अंदर भी जा चुके थे, फिर उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया। तीसरा, फाइनली अभी जो चल रहा है देश में ये बॉन्ड वाला स्कैम, जिसमें एक से एक शेल कंपनी का पैसा, उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा भी कर चुके हैं पहले, वो जो सैंटियागो मार्टिन है, जो बिल्कुल ही ईडी के, जब उस पर ईडी धक्का मारती थी तभी वो जो है बॉन्ड खरीदता था, है ना। आप हम लोग इस पर लंबा चौड़ा प्रोग्राम कर चुके हैं, हमारे ऑडियंस जानते हैं। तो ये सारा, उसके बाद करीब करीब 40%, मैं दोबारा फिगर चेक कर सकता हूं, करीब करीब 40% लोकसभा एमपीज एंड राज्यसभा एमपीज के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, एलिगेशंस इस कंट्री में प्रूव्ड नहीं है, पर वो लोकसभा के एमपी हैं, किसी पर कोई ईडी का केस नहीं है, 1-2 केस नहीं है, लाइन ऑफ केसेस है, क्रिमिनल केसेस। मैं ये कह रहा हूं कि ये तो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स के लिए हम लोग करेंगे। मैंने जो सवाल पूछा कि ये दोनों अपनी बात पहुंचाने में कामयाब होगा कौन? नहीं, तो मैं कह रहा हूं कि भाजपा किस मुंह से जाएगी जनता के पास। जनता के पास तो पब्लिक डोमेन में सबको सब मालूम है। आप यदि दूध के धोए हुए हों, आप विश्वनाथ प्रताप सिंह हो मान लीजिए, या जयप्रकाश नारायण हो, तब जनता के पास जाएं तो मानूंगा कि लोग आपकी बात। भाजपा किस मुंह से जाएगी, जबकि आखिर अमित शाह पर था कि नहीं क्रिमिनल केस, पहले था ना, उनको तो कोई ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव सेटल कर दिया ना, अमित शाह के ऊपर केसेस था जी, तो वो तो अभी होम मिनिस्टर है ना, सारी बात हो गई। अरे वो तो नया सरकार जब आया तब ना फिजल किया, उसके पहले उन पर भी था ना, तो वेंडेटा तो नहीं ना हुआ था। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो राजनीति होता है कि आप मुझसे डिसएग्री करेंगे तो मैं आपको, आपके अगेंस्ट जो भी है उस पर फ्रेम करके मैं आपको अरेस्ट कर लूंगा चुनाव के बीच में। ये बहुत ही मेरे अनुसार अनजस्ट पॉलिटिकल एक्ट है। तो इस पर जो है बीजेपी को कोई एक्स्ट्रा वोट नहीं मिलेगा। जो मनिंद्र जी ने कहा, मेरा भी वही एक्सपीरियंस है। मैं संघ के लोगों से बात किया हूं, बीजेपी के लोगों से, वो भी कह रहे हैं भाई क्या जरूरत थी, मोदी जी को तो वैसे ही रामलल्ला के नाम पर 400 सीट आ ही रहा था, ये करने की जरूरत क्या थी। ये जो ओवरकिल जो आप कर रहे हैं ना, तो इससे एक संदेश जा रहा है कि आप ऑपोजिशन मुक्त भारत चाह रहे हैं। ये जो है ना, ये डेमोक्रेसी को वीकन करता है। ठीक, बहुत शुक्रिया अजय झा जी, मनिंद्र ठाकुर जी, कर्नल विजयनाथ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये तो जनता के बीच ही इस मुद्दे को देखना पड़ेगा कि जनता कैसे रिस्पॉन्ड करती है। भारतीय जनता पार्टी भी अपनी बात रखेगी और अपोजिशन के लोग भी अपनी बात रखेंगे। ये जनता को तय करना पड़ेगा कि इसमें गुनहगार कौन है, दोषी कौन है, आरोप कौन लगा रहा है, पॉलिटिकल वेंडेटा की पॉलिटिक्स कौन कर रहा है।
अब ये तो रिगर चलेगा, चुनाव आने वाले दिनों में दिलचस्प होगा, लेकिन केजरीवाल की मुश्किल अभी है बनी हुई। अब ये देखना है कि केजरीवाल इन मुश्किल हालातों से खुद को कैसे बाहर रख पाते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामना। कल रविवार है और उसके बाद सोमवार को होली है पूरे देश में। आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं क्यूबाइट नेटवर्क की तरफ से। आप खुशी से होली मनाएं, खुश रहें और स्वस्थ भी रहें। बहुत बहुत नमस्कार। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।